नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही है और आपका चौथा फेज चालू है। पांचवा फेज जल्द जो है स्टार्ट हो जाएगा। दिनों पहले हमारे द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी दिल्ली जोन के बारे में कि दिल्ली जोन से अगर इतने आप क्वेश्चन करके आ गए हो तो कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए कॉल आ सकता है। वीडियो काफ़ी बच्चों को पसंद आई है। बच्चे कह रहे हैं सर एनालिसिस आपने अच्छा किया है, और बार बार अब ये भी कह रहे हैं सर हमें मुंबई जोन के बारे में भी बताइए, मुंबई से क्या कुछ रहने वाला है, फिजिकल के लिए कितने प्रश्न राइट हो ताकि कॉल आ जाए। तो बिल्कुल एकदम सटीक विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। आप थोड़ा बोर्ड पर मेरा साथ दीजिएगा, तब आपके समझ में आएगा। बिल्कुल A to Z बात करेंगे मुंबई जोन के बारे में, CR और WR। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को। आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं उनके पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बात करूं मेरे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम्स के बारे में मुंबई जोन की बात हो रही है, CR और WR। जी हाँ, CR WR जोन की मैं बात करूंगा। उससे पहले थोड़ा यह भी हम देख लेते हैं कि 2018 में जब वैकेंसी आई ग्रुप डी की तो मुंबई से क्या कुछ सिस्टम था। तो दोस्तों इस बार तो CR और WR दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन जब 2018 में ये भर्ती आई तो एक ही जो है जोन था, ओनली मुंबई। तो मुंबई से जो टोटल पद निकाले गए थे, टोटल वैकेंसीज थी 2018 में, वह 4,625 थी। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 12 लाख और 50,000 यानी 12.5 लाख के अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए थे। पर सीट कंपटीशन अगर देखा जाए तो 225 एक सीट पर आपस में अभ्यर्थी टक्कर ले रहे थे। और थोड़ी यह भी जानकारी दूं मैं आपके लिए दोस्तों कि 2018 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, नहीं है तो मैं शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूं कि मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा माध्यम था जिसके कारण जो पढ़कर नहीं गया वह आज नौकरी कर रहा है, और जिसने मेहनत की बड़े ढंग से वह आज नौकरी नहीं कर रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टोटका था, इस टोटके ने बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाया। नॉर्मलाइजेशन से फ्री के 15 से और 20 अंक मिल गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को फ्री के मिल गए थे। यानी कि पेपर का सिस्टम देखा जाए तो जिसके 50 पेपर में आ गए उसके जो है 20 अंक नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गए, सीधा 70 हो गए, 70 पर सिलेक्शन हो गया। एक अभ्यर्थी ऐसा था, आने को तो उसके भी 50 आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से मात्र 5 नंबर बढ़े। कितने हुए? 55। तो कहां 70 और कहां 55? तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम हुआ था नॉर्मलाइजेशन का। एग्जाम्स का लेवल भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है दोस्तों कट ऑफ पर। पिछली बार 2018 की जो एग्जाम्स हुई थी ग्रुप डी की, बिल्कुल लो थी इस बार के मुकाबले। ठीक है, काफी कैंडिडेट्स कहेंगे नहीं हार्ड थी, लेकिन मैं इस बार के मुकाबले बता रहा हूं कि 2018 में एग्जाम्स का लेवल लो था। तो ये बात हो चुकी है 2018 की। अब आप ये कहोगे सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी गई थी? मेरे भाई कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पिछला आंकड़े से अगर आप इस बार मिलान करोगे तो वह दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहले टोटका चला था, इस बार यह टोटका नहीं चलने वाला है। इस बार तो कुछ अलग ही होने वाला है दोस्तों। मैं CR और WR की बात करूं तो सबसे पहले CR को देखा जाए तो टोटल इसमें पोस्ट है 9,345। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 9,07,390। पर सीट कंपटीशन है 97। उसी प्रकार हम अगर देखें WR की, वेस्टर्न रेलवे को देखा जाए तो इसमें टोटल पोस्ट निकाली गई थी 10,734। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 9,90,470। पर सीट कंपटीशन निकल कर आया 92। क्या इतना ही कंपटीशन रहने वाला है? क्या 92 और 97 ही पर सीट कंपटीशन रहने वाला है?
मेरे भाई लास्ट तक वीडियो देख लेना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये एनालिसिस ऐसे ही नहीं किया है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। अब जो नेगेटिव भ्रांतियां हैं वो उनके मन में तो हमेशा ही नेगेटिव चलता रहता है। पहले पूरी वीडियो देख लीजिए आप, नहीं तो पछताने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करें कि इस बार टोटका है क्या, नॉर्मलाइजेशन है क्या? मेरे भाई इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बार भी 15 से 20 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। तो फिर इस बार क्या है? इस बार आपका परसेंटाइल बेस पर कंपटीशन निकल कर आएगा, परसेंटाइल बेस पर कट ऑफ निकल कर आएगी, तो नंबर बढ़ने के चांस तो कम है। एंड दूसरा कट ऑफ पर डिपेंड करता है एग्जाम्स का लेवल। तो दोस्तों 2022 ग्रुप डी की बात करूं तो इस बार एग्जाम्स का जो लेवल है हाई दिखाई दे रहा है, यानी कि गर्म दिखाई दे रहा है। आपकी 4 सब्जेक्ट आई थी, जिसमें रीजनिंग के 30 प्रश्न आए थे। अब रीजनिंग में दोस्तों सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सपना देखते हैं ग्रुप डी वाले कि रीजनिंग अगर हमारी सही हो जाए तो कहीं ना कहीं पार पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर रीजनिंग का पार्ट खुला, मेरे भाई आंखें फटी की फटी रह गई, चक्कर आ गए। चक्कर इसलिए आए क्योंकि रीजनिंग में 4 से 5 प्रश्न ऐसे आ गए जिनको देखकर नानी याद आ गई, यानी कि बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के प्रश्न दे दिए भाई साहब 4 से 5। उन प्रश्नों में उलझ गए अभ्यर्थी। अब उलझ गए तो टाइम वेस्ट हो गया, कहीं ना कहीं पेपर नहीं बैठ पाया, रीजनिंग का सिस्टम ही फेल हो चुका था। जो रीजनिंग का सपना देख रहे थे वह धाराशायी हो गया था। उसके बाद साइंस का पार्ट जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर खुला, मेरे भाई साइंस के 25 क्वेश्चन आए थे, लेकिन यह एसएससी सीजीएल लेवल से भी जो है फाइट कर गया था साइंस का पार्ट। साइंस एक अहम रोल है ग्रुप डी की एग्जाम्स के लिए, लेकिन साइंस बहुत खतरनाक आई थी। अभ्यर्थी कह रहे थे सर साइंस में हमारी पार नहीं पड़ी थी, हम सोच रहे थे 20 प्रश्न तो कम से कम राइट करके ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हम 10 से ऊपर ही नहीं कर पाए, क्या करें सर। ठीक है, उसके बाद मैथ का पार्ट आएगा। मैथ के 25 क्वेश्चन आए, थोड़ा इसमें रिलैक्स मिला था, थोड़ा पसीना जो है सूख गया था। जैसे ही मैथ का पार्ट आया आराम मिल गया था, क्योंकि मैथ में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको अभ्यर्थी करके भी आए, तो इसमें मामला सही था। बाकी जीके और करंट अफेयर्स इसके 20 क्वेश्चन थे। एंड इतिहास गवाह है मेरे भाई, जीके के लिए तो इतिहास गवाह है कि जीके में तो जो आ गया तो आ गया, नहीं आया है तो फिर गलत ही होगा। ठीक है, तो जीके में तो जितना हो सकता है उतना ही हो सकता है, बाकी जीके का तो अथा भंडार है। यह लेवल था इस बार एग्जाम्स का। इस लेवल को देखकर थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं सीआर और डब्ल्यूआर मुंबई जोन की। तो इस बार हम दोनों जोन को मिलाकर देखते हैं मेरे भाई। इन दोनों सीआर और डब्ल्यूआर को मिलाकर आपकी वैकेंसी हो गई है 20,000। ठीक है, जोड़ लेना ठंडा पानी पीकर, फिर कमेंट्स करोगे सही सर सही आंकड़ा नहीं दिया है आपने, आंकड़ा ही गलत दिया है। जोड़ लेना कैलकुलेटर से। 20,000 के अप्रोक्स वैकेंसियां है। टोटल बात करूं तो 19 लाख फॉर्म आपके हो चुके हैं दोनों सीआर और डब्ल्यूआर से, दोनों को ही लेकर चल रहा हूं मैं। 20,000 वैकेंसी, 19 लाख फॉर्म। अब यह डिपेंड करता है कि एग्जाम्स जो है कितने ने दी और कितने ने नहीं दी। मेरे भाई ऐसा नहीं है कि 20,000 वैकेंसी है तो 19 लाख ही अभ्यर्थी इन पर बैठने वाले हैं। 19 लाख फॉर्म तो अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में इतने नहीं बैठेंगे इस बार आपका, अगर देखा जाए आंकड़ा, क्योंकि 3 साल बाद एग्जाम्स हुई है ग्रुप डी की। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर भी हो चुके हैं, काफ़ी की नौकरी भी लग गई है, काफ़ी तैयारी नहीं की है तो एग्जाम्स देने भी नहीं गए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं यार, 3 साल हो गए हैं अभ्यर्थियों को, कहाँ तक बाट देके कहाँ तक इंतजार करे। तो ग्रुप डी से उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया है, अब ग्रुप डी की एग्जाम्स ही नहीं दी है। और आपको मैं सटीक जानकारी दे दूं कि 40% अनुपस्थित रहे थे, 40% ने एग्जाम्स ही नहीं दी थी इस बार। ठीक है, तो उपस्थिति कितनी हुई? 60% हम लेकर चल रहे हैं कि 60% कहीं ना कहीं इस बार एग्जाम्स दी है स्टूडेंट्स ने। अब 60% का निकाला जाए तो आपका 19 लाख का 60% कितना होता है, कैलकुलेटर कर लेना मेरे भाई। 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए, उनका 60% देखा जाए तो आपका 11 लाख और 40 हजार के अप्रोक्स जो है हो रहा है। कितना हो रहा है?
19 लाख का 60% 11 लाख और 40,000। तो 11 लाख और 40,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है ग्रुप डी की। कहां से? CR और WR से। अब ये मत सोचना कि 19 लाख ने ही एग्जाम्स दी है। समझते चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आंकड़ा बिल्कुल ऐसा बता रहा हूं। इस आंकड़े पर अगर आपने फोकस रख लिया तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस विश्लेषण को फेल कर दे। बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं मैं। अब 11 लाख और 40,000 ने एग्जाम्स दी है। अब हमें यह भी देखना चाहिए कि इन 11 लाख और 40,000 में से पढ़ने वाले कितने हैं। मेरे भाई, आप किसी भी कंपटीशन को उठाकर देख लीजिए, पढ़ने वाले मात्र 20% होते हैं। मात्र 20% ऐसे होते हैं जिनका सपना है, जो मेहनत कर रहे हैं कि इस बार हमें लेना है ग्रुप डी। माता पिता का सपना पूरा करना है। कहीं ना कहीं वो पेपर की खोपड़ी में छेद करके भी आए होंगे। तो हम मानकर चल रहे हैं कि पढ़ने वाले 20% होंगे। ठीक है, अब 20% का हम निकाले तो 11 लाख और 40,000 परीक्षा में बैठे थे, उनमें से 20% पढ़ने वाले थे। तो 11 लाख 40,000 का 20% निकाला जाए तो छटकर हो गए हैं 2,28,000। कितने हो गए हैं? 2,28,000 हो गए हैं। कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा? मेरे भाई, वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वैकेंसी कितनी हो गई? 20,000। 20,000 का 3 गुना कितना हो गया? 60,000 स्टूडेंट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा CR और WR से। 60,000 को ही बुलाया जाएगा। मात्र कितनों में से? 2,28,000 में से। अब देखिए आप कंपटीशन का निचोड़ क्या है। अब 2,28,000 को हम भाग करें 60 से तो पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 3.8। अब आपके दिमाग में यह चलेगा कि 3.8 कंपटीशन क्या होता है? या तो 3 ही हो सकता है या फिर 4 ही हो सकता है। ये 3.8 कैसे हो सकता है? ये तो आप समझ गए ना कि 2,28,000 को 60 से डिवाइड किया है। नहीं समझे तो बता देता हूं कि आपकी जो है 60,000 पास होंगे फिजिकल के लिए, और पढ़ने वाले कितने निकलने वाले हैं? 2,28,000। इसलिए मैंने भाग दिया है। ये फिजिकल के टाइम की बता रहा हूं मैं, 3.8। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ये पढ़ने वाले हैं इनमें से 50% ऐसे होते हैं जो फिजिकल में फेल होंगे, क्योंकि जो पढ़ने में है वह दौड़ नहीं कर सकता है, जो दौड़ कर सकता है उस पर पेपर फाइट नहीं हो सकता। तो दोनों ही बात आमने सामने यहाँ पर होती है। इसलिए आप देख लेना कि पढ़ने वाले जो होते हैं उनमें से 50% जो है फिजिकल में फेल हो जाएंगे। 50% यानी कि आधे स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं पढ़ने वालों में से। तो पर सीट कंपटीशन कितना निकल कर आया था? 4 बच्चों का 3.8। अब 4 बच्चों में से 2 बच्चे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे फिजिकल में, क्योंकि 50% ही है। 2 बच्चे फेल हो गए 4 में से, तो कितने बचे? 2 बच्चा जो है एक सीट पर लड़ रहा है। अब आप मेरे को ये बताइए कि कंपटीशन कहां नजर आ रहा है आपको? एक सीट पर मात्र 2 बच्चे हैं फाइनल में भिड़ंत करने के लिए। समझ तो रहे हो ना? अब जो भ्रांतियां हैं जो इस देश के अंदर नेगेटिव पैदा हुए हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा। आप ये भी कहोगे कि आपके पास क्या कुछ प्रूफ है इस विश्लेषण को करने के लिए? मेरे भाई, आपके पास क्या प्रूफ है इस कमेंट्स को करने के लिए? प्रूफ बताइए। इस विश्लेषण को फेल करिएगा तब मानूंगा। और अभी से क्लासेस ऐसे ही नहीं जाना जाता है। व्हाट्सएप नंबर है मेरे, व्हाट्सएप नंबर पर अलग से संपर्क कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता, सीधा मान लीजिए कि वो गलत इंसान है। लेकिन हम सच्चाई पर लड़ते हैं। अभी से क्लासेस सच्चाई के लिए ही जाना जाता है। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं है हमें। अब लास्ट में हमें यह देखना चाहिए कि पेपर में क्या कुछ सिस्टम होना चाहिए, कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल की कट ऑफ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि फाइनल की कट ऑफ हम फिजिकल हो जाने के बाद ही बताएंगे। जनरल कैटेगरी वालों अगर 58 कर दिए है तो बिल्कुल मजा आ गया है। ओबीसी कैटेगरी वालों 55 क्वेश्चन पर नंबर आ जाएगा फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों 55 क्वेश्चन पर मजा आ गया है। एंड एससी कैटेगरी वालों 52 क्वेश्चन कर दिए हैं तो बिल्कुल मजे करिए। बाकी एसटी कैटेगरी 50 क्वेश्चन पर फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा।
स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इतने नंबर पर फिजिकल नहीं आया है तो फिर हमसे बात करना आप। ठीक है, जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।